अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जिनके लिए मुफ्त बिजली की फराहमी का वादा है उन्हें मुफ्त बिजली फराहम होगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का अपोजिशन को जवाब। कहा, बरक़ी शरह में इजाफे से गरीबों की स्कीम का कोई ताल्लुक नहीं। श्रीनगर में पीडीपी और अपनी पार्टी के एहतजाजी मुजाहरे। बरक़ी शरह में इजाफे पर एनसी हुकूमत मुखालिफ दर्ज किए गए एहतजाज। बच्चियों को महफूज तालीमी माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। राजौरी का वाक़या इंतहाई बदबख्ताना। सकीना यट्टू का रद्द-ए-अमल। बीजेपी के कारकुनों को द्रास में मुबैना तौर पर यजीदी करार देने पर दर्ज किया गया है मुकदमा। मुकामी एनसी लीडर के खिलाफ दर्ज की गई है एफआईआर। फतेहपुरा में नाला सिंध से 12 साला बच्चे की निकाली गई लाश। इलाके में गम का माहौल। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिजली की शरह में इजाफे और मुफ्त बिजली फराहमी के हुकूमती वादे को एक दूसरे से लाताल्लुक़ कहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, ये दोनों मामलात मुख्तलिफ हैं। श्रीनगर में आज एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर मीडिया की जानिब से बरक़ी शरह में इजाफे से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सारिफीन को 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की सरबराही का वादा सोलार स्कीम के जरिए पूरा किया जाएगा, जबकि मौजूदा बरक़ी चार्जेस में इजाफे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने 4 बरस में 6.18% इजाफा किया है, जबकि साबिक़ हुकूमतों में बरक़ी की शरह में 14% और 15% से भी ज़ायद इजाफा किया गया। ख्याल रहे मुतालिका महकमे ने बरक़ी चार्जेस में 6.18% इजाफे को मंजूरी दी, जिसके बाद सियासी व अवामी हलकों से इसकी सख्त मुखालिफत की जा रही है। बीजेपी, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बशमूल दीगर अपोजिशन पार्टियों की जानिब से बरक़ी चार्जेस में इजाफे पर उमर अब्दुल्ला हुकूमत को सख्त तनकीदों का सामना है। एनसी की हलीफ पार्टियां और कायदीन भी बरक़ी चार्जेस में इजाफे पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से एनसी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने अवाम को 200 यूनिट बरक़ी मुफ्त फराहम करने का वादा किया था, लेकिन इसके बरक्स आज बिजली के चार्जेस में इजाफा किया जा रहा है। ताहम उमर अब्दुल्ला ने इस तरह की तनकीदों को मुस्तरद करते हुए इन दोनों मामलात को एक दूसरे से गैर मुताल्लिक़ा करार दिया। हमने कब कहा कि बिजली के रेट जो है वो बढ़ेंगे नहीं। हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा गरीब जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है, उनको हम 200 यूनिट जो है मुफ्त देंगे। मैंने बार बार इसके बारे में असेंबली में भी लोगों को समझाया कि हम मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है वो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके ये स्कीम लोगों तक पहुंचाएंगे। बिजली की कीमत में और इस स्कीम में कोई मेल नहीं है। जिनको हमें मुफ्त बिजली फराहम करनी है उनको हम मुफ्त बिजली फराहम करते रहेंगे, लेकिन जो मुझ पे उंगली उठाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने भी कभी कभार यहाँ हुकूमतें की हैं। उनकी हुकूमत के दौरान 14% से ज्यादा बिजली का रेट जो है वो बढ़ा। उस वक्त उनको नहीं लगा कि ये नाइंसाफी है। 4 साल पहले 15% बिजली के रेट में जो है इजाफा हुआ, उस वक्त भी बीजेपी वाले खामोश रहे। हमने सिर्फ 6% जो है बिजली की कीमत बढ़ाई, वो भी 4 साल के बाद। कितनी और कीमतें बढ़ी उस दौरान, महंगाई कितनी बढ़ी, तेल की कीमतें कहाँ पहुंची, जो बाजार से आप सामान खरीदते हो उनकी कीमतें कहाँ पहुंची। हम जितना कम बढ़ा सकते थे हमने बढ़ाया। देखिए ना, बिजली का ये रेट बढ़ा के हम कोई खुशी नहीं मना रहे हैं, ये हमारी मजबूरी थी। और जैसे जैसे बिजली में हमारे लॉसेस जो हैं
वो कम होते जाएंगे, उतना हमें ऐसे कदम जो है उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीडीपी रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा ने बरकी की शरह में इजाफे को अवाम और गरीब दुश्मन करार देते हुए हुकूमत से फौरी और गैर मशरूत तौर पर इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, मौशी मुश्किलात और नौजवानों की बढ़ती परेशानियां, इसी दौरान मजीद टैक्स और बिजली के शरह में इजाफा अवाम के लिए एक सज़ा के अलावा और कुछ नहीं है। वज़ीर तालीम सकीना यट्टू ने राजौरी में पेश आए वाक़े पर अपने शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बच्चियों को महफूज तालीमी माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने वाक़े को बदबख्ताना करार दिया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने बिजली के शरह में इजाफे से मुताल्लिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान वोट मांगते वक्त ऐसी कोई तकाबुली बात नहीं की गई थी। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि अवाम से वोट हासिल करते वक्त वादे और मवाजने कुछ और थे, मगर अब बिजली की शरह में इजाफे का जवाब पेश किया जा रहा है। सज्जाद गनी लोन ने बरकी के शरह में इजाफे पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान अवाम से वोट मांगते वक्त ऐसे मवाजने पेश नहीं किए गए। लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली मौजूदा जो इसका शरह है माजी के जो शरह थी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और हुकूमत के जो जवाज़ है वो बिल्कुल गैर मुनासिब हैं। बरकी की शरह में इजाफे के खिलाफ आज पीडीपी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। श्रीनगर में पीडीपी के सदर दफ्तर पर पीडीपी लीडरान की सरबराही में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान जमा हुए, जिन्होंने बरकी शरह में इजाफे पर एनसी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एहतजाज किया। इल्जाम आयद किया गया कि मौजूदा हुकूमत ने बरकी की शरह में इजाफा करते हुए अवाम पर एक नया बोझ डाल दिया है। एहतजाजी मुजाहरे की सरबराही इकबाल ट्रम्बो ने की। एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में मर्द खातून पार्टी वर्कर्स ने हिस्सा लिया। पोर्ट के हवाले से देखिए, टूरिज्म के हवाले से देखिए, इंडस्ट्री के हवाले से देखिए, जो भी पॉलिसी सरकार ने बनाई है उस पॉलिसी के नतीजे में लोगों को जुल्म हुआ है। आज ये बिजली फीस बढ़ाने का जो फैसला सरकार का है, आपको मालूम है लोगों की इक्तिसादी हालात क्या है। लोग एमनेस्टी की मांग कर रहे हैं, लोग राहत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए सरकार की पॉलिसी क्या है। सरकार यहाँ पर लोगों पर जुल्म पे जुल्म ढहा रही है। ये सरकार वो सब कुछ कर रही है जो वादे इन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, उन सब के मुखालिफ बातें पॉलिसियां सरकार बना रही है, जैसे ये सरकार तुली हुई है लोगों पर जुल्म और बर्बरियत जारी करने के लिए। आपको पता है कि जब माजी में अभी इलेक्शन हुए तो यहाँ के लोगों ने एक तरफा फैसला करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंजूर था यहाँ के आवाम को राहत करने का काम करते कि उन्होंने ये भी कहा था कि 200 यूनिट फ्री देंगे, गैस सिलेंडर्स देंगे, राशन देंगे। राहत तो दूर की बात, ये तो मुसीबतें हम पे और डाल रहे हैं, यहाँ की गरीब जनता पे, यहाँ के आवाम पे। अभी आपने देखा एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें उन्होंने पावर हाइक बढ़ाया, तो हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता है कि वो फैसला वो वापस ले और यहाँ के आवाम के साथ जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादों पे खरे उतरे और वादा पूरा। जो गरीब है ऑलरेडी वो मुसीबत में है, महंगाइयाँ है, ये इतना बिजली बिल कैसे पे करेंगे। तो इन्होंने सारे वादे जो है झूठे किए, लोगों के साथ इन्होंने गलत वादे किए, इन्होंने लोगों को धोखा दिया। लोग पछता रहे हैं, सारे लोग परेशान हैं कि ये जो है बिजली फीस में इन्होंने सहूलियत पहुंचाने के बगैर बदनस्बत इन्होंने हमें तकलीफ ही दी एनसी गवर्नमेंट ने। दूसरी जानिब श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में अपनी पार्टी की जानिब से भी बरकी शरह में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। वज़ीर बिजली में होने वाले इजाफे बिजली की शरह में होने वाले इजाफे का इतलाक 1 सितंबर से होगा। ताहम अपोजिशन जमातों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इजाफा की जाने वाली शरह पर नजरसानी की जाए। एहतजाज की सरबराही पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर एम अशरफ मीर ने की। दिन पहले जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो पावर मिनिस्टर भी है, उन्होंने पावर तारीफ को ना 6.8% बढ़ा दिया। तो उसके हवाले से अगर हम देखेंगे कि टैक्सेस के साथ जीएसटी के साथ वो एवरेज 400-500 का लोड एक आम इंसान पर पड़ रहा है घर में बिजली का जो खर्चा है। जबकि हमें वादा किया गया था स्मार्ट मीटर्स हटाएंगे और 200 यूनिट फ्री दे देंगे, लेकिन एक एक चीज ये गलत पे गलत अपने वादे से मुकर रहे हैं।
इतना बड़ा मैंडेट लेके मुझे लग रहा है हमारे अवाम के साथ एक मजाक हो रहा है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी हमारे यहाँ मार रही है उसकी वजह से हमारे घरों में जो खर्चे का एक्सपेंचर का लोड बढ़ गया है। कहाँ से लाएंगे इतना बड़ा पैसा? यहाँ से पानी का टैक्स भी है, यहाँ से म्युनिसिपल टैक्सेस भी है, यहाँ मतलब नंबर ऑफ टैक्सेस कितने मैं बोलूँ। इससे अच्छा तो था तो जो हमारी जो ये जमहूरियत के बगैर हमारी जो एलजी सरकार थी, मुझे लग रहा है वो बेटर थी। तो इन्होंने जो वादे किए जमहूरियत के दायरे में लोगों को एक अच्छी राहत मिली, लेकिन हमने तो राहत तो देखी नहीं। हम मुसीबत ही मुसीबत देख रहे हैं। हमारा युवा अभी जागा नहीं है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड यूथ है, बेरोजगार है। मोर देन 10% अनएम्प्लॉयमेंट, मोर देन 10% बिलो पॉवर्टी लाइन। कहाँ से लाएंगे? हमारा पर कैपिटा इनकम आप देखो कितना सबसे मुल्क में सबसे अंदर हम बहुत ही कम है। नेशनल लेवल पर भी मरकजी सरकार ने हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए कि 370 के बाद कश्मीर को जो ये मिलन हमारे साथ होगा, तो मुझे लग रहा है ये दूरी हो रही है, हमारे लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखिए इनका तो ये लस्ट फॉर पावर उसको बोलते हैं। पावर के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपके जरिए आपके माध्यम से, आई डोंट नो आज मीडिया क्यों छुप करके बैठी है, सरकार के फॉल्ट्स क्यों नहीं बोल रही है, लोगों को क्यों नहीं अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि क्या सरकार की तरफ से कौन कौन सी खामियां हैं। लोग छुप बैठे हैं। ऐसा ना हो कि अंदर ही अंदर कुछ लावा फटे और फिर कल को हालात खराब हो जाए। ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर इज ऑन द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि ये जनजीवा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, शायद कल को ये लावा भी फट सकता है। एक तरफ से वो तकलीफ दे रहे हैं, एक तरफ से टैक्सेस कर रहे हैं और दूसरे तरफ से इशारा भी दे रहे हैं कि ये गलती की ओर जाना चाहिए। लेकिन कश्मीरी अमन पसंद इसने चुन लिया कि हम अमन के साथ हैं, मगर सरकार की तरफ से धोखा हो रहा है। लोगों का वेलफेयर बहुत ही जीरो है, सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। उधर लद्दाख में बीजेपी कारकुनान को मुबैना तौर पर यजीदी करार देने के इल्जाम में बीजेपी के मुकामी लीडर की शिकायत पर एनसी लीडर के खिलाफ मुकामी मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी के जिला सदर द्रास फैयाज अहमद कारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलाकाई नायब सदर गुलाम रसूल नकवी ने 21 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को एक मजहब करार दिया और इसके कारकुनान को यजीदी करार दिया। पुलिस ने एनसी लीडर गुलाम रसूल नकवी पर इश्तियाल अंगेजी के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीडीपी लीडर अल्ताफ मलिक ने पार्टी कारकुनान के साथ रफियाबाद में बरक़ी के शरह में इजाफे के खिलाफ मोमी शम्मे लिए हुए एहतजाज किया और इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। उमर तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है, उमर तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है, उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। देखिए कल आपने देखा उमर साहब की सरकार ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें बिजली फीस में फिर से बढ़ोतरी की गई, बिजली फीस में इजाफा किया गया। पहले से ही यहाँ के लोग एक तो महंगाई की मार झेल रहे हैं और ऊपर से आपने देखा लगातार बिजली फीस में, जब से ये सरकार बनी है बिजली फीस में लगातार इजाफा किया जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ का गरीब आवाम इस चिक्की में अब पिसता ही चला जा रहा है। हमारा पुरजोर मुतालबा है, हमारी जमात का पुरजोर मुतालबा है, पीडीपी का पुरजोर मुतालबा है कि बिजली फीस के में जो इजाफा किया गया है उस ऑर्डर को पूरी तौर रिवोक किया जाए, उसको मनसूख किया जाए और बिजली फीस में बजाय इजाफा के इसमें कमी की जाए। क्योंकि उमर साहब ने जो वादे यहाँ के लोगों के साथ इलेक्शन के दौरान किए हैं, 200 यूनिट बिजली को देने की बात कही है, इसी तरह से राशन के कोटे में इजाफे की बात कही है, इसी तरह से 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात इस सरकार ने कही है। लेकिन रोजगार तो दूर की बात है, अब आए दिन बिजली फीस में इजाफा किया जा रहा है। यहाँ का गरीब जाए तो जाए कहाँ? हमारा पुरजोर मुताबिक डीसी कुलगाम शहजाद आलम ने फ्रूट मंडी का दौरा किया कुलगाम में और यहां पर बागबानों से मुलाकात की और ताजरीन से मुलाकात करते हुए मसाइल से आगाही हासिल की।
मीडिया की वसत से यही कहूँगा कि मीडिया ने हर हमेशा इस फ्रूट सन्नत को आगे ले जाने में बहुत बड़ी मदद की है। आज भी मैं यही कहूँगा कि हमारे डीसी साहब शहजादा आलम साहब यहाँ हमारी मंडी में आए हैं, उनने दौरा किया और इस दौरे के साथ साथ जितने भी हमारे मसाइल हैं उन मसाइल को उजागर करने के लिए हमने उसके सामने वो पेश रखे हैं और हाँ उसने विश्वास दे दिया है कि जितने भी मसाइल मंडी के हैं हम बिल्कुल वो आनंद फानन में तय करेंगे। जैसा मैं बता रहा था कि फ्रूट मंडी जो है कुलगाम का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे एसोसिएशन भी जो है पूरी तरीके से यहाँ पे लगी हुई है और इनके काफ़ी क्लियर और क्लैरिटी से जो है डिमांड इन्होंने अपने पुटअप की। एक तो जो है कि इनको पूरे मार्केट से होके जो है नहीं जाना पड़े, इनका कनेक्टिविटी डायरेक्टली NH444 के साथ हो, लेकिन उसके लिए जो है लैंड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। अगर सभी लैंड ओनर डिमार्केशन करने के बाद अगर एफिडेविट देते हैं कि वो अगर उस पर अगर हम प्रोजेक्ट बनाएं तो लैंड का कोई इशू नहीं आएगा, तो जो है उस प्रोजेक्ट को तुरंत अप्रूव कराया जाएगा, चाहे वो नाबार्ड में हो या डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में हो, हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। दूसरा ये है कि यहाँ पे मैकेडमाइजेशन का ट्रेस बनाने के लिए ऑलरेडी जो है हॉर्टिकल्चर ने प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअलाइज किए हैं। एग्जीक्यूशन की तरफ से जो है PWD की तरफ से कुछ इश्यूज़ है, उसको रिव्यू किया जाएगा। तीसरा जो यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होता है पीक टाइम में, तो वहाँ पे जो चवलगाम का जो टर्मिनल है और जो ब्राज़िलो का जो टर्मिनल है उसको किस तरीके से ऑपरेशनलाइज किया जा सके, और अगर एक कंसेंसस होता है कि नहीं वो ट्रक टर्मिनल के थ्रू ही चीज़ें जो है यहाँ पे फिर उसके बाद किसी को ड्यूटी पास मिलेगा और यहाँ आएगा, तो उसको जो है फिर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा। फ्रूट मंडी एंड मेक इट 24/7 फंक्शनल। ये फ्रूट मंडी तो एक्सपेंशन का ये जगह तो है, बट उसके अलावा जो है लगभग 250-300 कनाल जो है अडापुरा में आइडेंटिफाई किया है, तो उसको भी एक प्रोजेक्ट बना के जो है उसको अगर जितना जल्दी अगर अच्छे से एक प्रोजेक्ट बना के उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो यहाँ के लोगों के लिए अच्छा होगा। के ज़िला गांदरबल के फतेहपुरा इलाके में इतवार को नाला सिंध में डूबने वाले 12 साला लड़के की आज लाश बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह इस वाक़े के या बाद यानी जैसा ही ये बात मालूम हुई, इलाके में गम की लहर जो है दौड़ गई। मुतवफ़ी लड़के की शनाख्त मोहसिन मुख्तार, जिसकी उम्र 12 साल बताई गई, वो नाले में डूब जाने के नतीजे जाँ बाख हो गया। पुलिस ने ज़िमन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर पूंछ में अहले सुन्नत बोर्ड पूंछ के जानिब से ऐलान किया गया है कि 12 रबीउल अव्वल को जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जाएगा। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह बरदे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे साथ डाल सदका नूर का। नबी अकरम जसन सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल की सुबह को हुई। पूरी दुनिया के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशियां मनाई जा रही हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद के ताल्लुक से मुख्तलिफ किस्म के महफिल होती हैं, महफिल मिलाद होती है, जलसे किए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं। उसी सिलसिले की ये कड़ी थी जिसमें हमारा जो मदारिस अहले सुन्नत बोर्ड है उसके ज़ेरे एहतमाम और उससे हट करके कुछ और इदारे भी हैं जिनके तलबा आप देख रहे हैं एक बड़ी तादाद में। हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो लगभग 1450 या 1500 तलबा की है, लेकिन इस वक्त आप रैली में देख रहे हैं कितने हैं और असातिज़ा इकराम 100 से ज्यादा हैं। तो इस तरीके से ये सारे लोग आम लोगों के आने का ये मकसद है कि हम इस तरह की रैली निकालें ताकि सड़क के एक तरफ हो, ताकि हम दुनिया को ये पैगाम भी दिखा सकें और ये बता सकें कि इतनी बड़ी रैली इस तरीके से भी निकल सकती है कि जहाँ रोड जाम भी ना हो, कोई मुसाफिर परेशान भी ना हो, कोई दिक्कत भी ना हो, कोई दुश्वारी भी ना हो, ट्रैफिक का निज़ाम भी बिल्कुल दुरुस्त रहे, सारा निज़ाम भी चलता रहे और रैली भी चलती रहे। हम ये भी एक खामोश पैगाम देना चाहते हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम ने हमें जो बताया वो ये है कि किसी को परेशान भी नहीं करना है और किसी के आराम के अंदर खलल भी नहीं डालना है। ये सब नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात मुक़द्दसा हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जिनको मुफ्त बिजली की फराहमी का वादा है इन्हें मुफ्त बिजली फराहम होगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का अपोजिशन को जवाब, कहा बरकी शरह में इजाफे से गरीबों की स्कीम का कोई ताल्लुक नहीं है। श्रीनगर में पीडीपी और अपनी पार्टी के एहतजाजी मुजाहरे, बरकी शरह में इजाफे पर एनसी हुकूमत मुखालिफ दर्ज किए गए एहतजाज।
बच्चियों को महफूज तालीमी माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। राजौरी का वाकया इंतहाई बदबख्ताना, वज़ीर तालीम सकीना यट्टू का रद्द अमल। बीजेपी के कारकुनान को द्रास में मुबैना तौर पर यजीदी करार देने पर दर्ज किया गया मुकदमा, मुकामी एनसी लीडर के खिलाफ दर्ज की गई FIR। फतेहपुरा में नाला सिंध से 12 साला बच्चे की निकाली गई लाश, इलाके में गम का माहौल, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है।